क्या राशियों के मंत्र होते हैं और क्या इन 12 राशियों के मंत्रों का जाप करने से आपको अच्छा या बहुत ही बढ़िया परिणाम प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की और मंत्र शास्त्र की ये बातें कई लोगों को लुभाती हैं और एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न करती हैं। तो आज उन्हीं 12 राशियों के ऊपर मैं अपना एक छोटा सा पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू। आई एम वेलकम टू माय शो द नीरव हिंगू शो। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 12 राशियों के अनुभूत मंत्र। एस्ट्रोलॉजी में और मंत्र शास्त्र में बहुत ही एक रूपता है, क्योंकि जहाँ एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव, 9 ग्रह और उससे संबंधित नक्षत्रों के ऊपर पूरा विचार किया जाता है, वहीं रेमेडी फॉर्म में राशियों के साथ साथ में उनकी मंत्र भी बताए गए हैं। वेदोक्त मंत्र और तांत्रिक मंत्र दोनों ही बताए गए हैं। तो ये जरूरी है कि आपको अपने राशि का ज्ञात हो, कौन सी आपकी राशि है, चंद्र राशि। हम मूल रूप से भारत में चंद्र राशि को ही प्रधानता मानते हुए ही राशि अपनी नक्की करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है नीरव, तो मेरी आती है वृश्चिक राशि। यानी जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी यह राशि चंद्रमा में वृश्चिक राशि में प्रवेश किया था, इसीलिए वृश्चिक मेरी राशि मानी जाती है। और वृश्चिक राशि का जो अक्षर है वो है न और य। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आपकी जन्म राशि कौन सी है। तो आज मैं उन 12 मंत्रों के विवरण करूंगा राशियों के अनुसार, जहां पर यदि आपके जीवन में चाहे कैसी भी कष्ट बाधाएं हो, चाहे कोई भी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, आई कैन बेट यदि आपने पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र को केवल नियमित जाप करना शुरू कर दिया 108 बार, तो आप कुछ ही महीनों में देखोगे आपके जीवन में परिस्थितियों में सुधार आने लगता है। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि हम सब एक विशेष राशि के अंदर में हमने जन्म लिया है, जो हमारे पूर्व जन्म के अनुसार और वर्तमान जन्म के माता पिता और वातावरण को सम्मिलीकरण करके हमारा जीवन का व्यवहार चलता है। जब हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण ही हम किसी विशेष परिस्थिति में विशेष घर में जन्म लेते हैं, तो उसके अनुसार हमको हमारा प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है। और प्रारब्ध कर्म भोगने के साथ साथ यदि हमें हमारी नाम राशि का जप करके नियमित आगे बढ़ते रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो मंत्र हैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, तभी इसका फल माना जाता है। फिर चाहे आप कोई भी इष्ट हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन नाम राशि का जप प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि आप करोगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इसीलिए आपको नाम राशि के अनुसार करनी है। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपको अपनी नाम राशि, जन्म राशि है वो पता नहीं है, तो आपका जो भी नाम है उस नाम के अनुसार भी आप अपना, अब जैसे मान लो मेरा नाम नीरव ना हो के मेरा नाम है राघवेंद्र। अब राघवेंद्र आती है तुला राशि के अंतर्गत। अगर मुझे पता नहीं है कि मेरी जन्म राशि कौन सी है, तो मेरे नाम के अनुसार ही राशि का मंत्र जप भी कर सकते हैं। क्योंकि सनातन शास्त्रों को अगर छोड़ दिया जाए या सनातन धर्म को छोड़ दिया जाए, धर्म को छोड़कर या इस संप्रदाय या इस विशेष वर्ग को छोड़कर इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में ये लोग राशि के अनुसार नाम नहीं रखते। ये लोग इसी प्रकार से रख देते। आजकल तो सनातनी व्यक्ति भी नाम राशि के अनुसार नाम नहीं रखते और मॉडर्न और अटपटे से नाम अपने बच्चों के रख देते हैं। एक और बड़ी ही अटपटी बात मैंने अपने प्रैक्टिस में देखी है कि माता पिता अपने बच्चों का नाम आधा पति का नाम आधा पत्नी का नाम रखते हैं, जिसके कारण नाम राशि के अनुसार तो होता ही नहीं, लेकिन उस अटपटे से और अजीब से नाम के कारण उस बच्चे को बहुत ही हानि पूरे जीवन पर्यंत भुगतनी पड़ती है। इसीलिए आपके लिए बेटर यही होगा कि आप इस प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में अपने बच्चों का नाम ना रखें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसकी जन्म पत्री बनाएं किसी अच्छे पंडित के साथ जाकर, और नाम राशि के अनुसार फिर मंत्र जप करने को बच्चे को कहें। जब वो शाना हो जाए, इतना मैच्योर हो जाए कि एटलीस्ट वो मंत्र जप डेली कर सके।
तो चलिए मैं अब अपने नाम राशि के अनुसार आपको बताता हूँ विधान क्या है। पहला विधान, इन मंत्रों का पहला विधान है कि आपको 1.25 लाख जप करना है। 1.25 लाख यानी 1,25,000 जप। और ये एक प्रकार का पुण्यचरण माना गया है। पुण्यचरण कहते हैं जहाँ पे मंत्र जप, फिर उसका 10वां भाग हवन, फिर उसके 10वां भाग का तर्पण, फिर उसका 10वां भाग का मार्जन और उसके 10वें भाग का ब्रह्म भोजन। ये 5 चीजें बनती हैं तब उसको पुण्यचरण कहते हैं। पुण्य चरण मतलब मान लीजिए 1 लाख जप है तो 1 लाख जप मैंने किया 10 दिन के अंदर में रोज की 100 माला के हिसाब से। उसके बाद उसका मंत्र जप के बाद उसके 10वें भाग का हवन करना है। मान लीजिए मैंने ओम नमः शिवाय का जप किया है तो ओम नमः शिवाय की 1 लाख जप होने के बाद उसका 10वां भाग होता है 10,000। तो 10,000 मंत्र की आहुति देनी पड़ती है ओम नमः शिवाय, अंतिम में स्वाहा लगाकर स्वाहा। तो इस प्रकार से 10,000 उसके जप हो गए। अब हवन जब आप 10वें भाग का कर लेते हो मंत्र जाप का, उसके बाद उस हवन के 10वें भाग का आपको तर्पण करना चाहिए, यानी 10,000 का 10वां भाग हो गया 1,000। तो आपको एक पात्र में आइडली अगर कॉपर का हो तो और भी अच्छा है, तांबे का, और पानी अपने अंजलि में लेकर उसके अंदर पानी डालना है भर के। अंजलि में पानी लेकर जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं वैसे अंजलि में पानी लेकर आपको पानी नीचे छोड़ना है मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय तर्पयामी। इस प्रकार से ये हो गया 10वां भाग तर्पण का। उसके बाद मार्जन आता है, यानी 1,000 का 10वां भाग हो जाता है 100। तो आपको पानी लेना है और अपने सिर के ऊपर छिड़कना है। ये भी एक विधान है मार्जन का। और हल्के से छिड़कते हुए मंत्र जप बोलना है जो आपका साधना का या मूल मंत्र का जप आपने किया है। और फिर 10वें भाग का यानी 100 का 10वां भाग हो गया 10। तो 10 ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए। आज के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ब्राह्मण मिलना, लेकिन यदि संभव हो तो 10 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप किसी गरीब को भी भोजन करा सकते हो, और वो भी संभव ना हो तो जो 10 कुंवारिका यानी जो 10 साल के अंतर्गत आती है, 10-12 साल के अंदर में, उसको कन्या कहते हैं। उन 10 पवित्र कन्याओं को घर पे बुलाकर भोजन कराकर उनको वस्त्र, उनको दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तो इस प्रकार से पुनश्चरण माना गया है। तो यदि आप अपने नाम के अनुसार राशि के अनुसार जो मंत्र है उसका कर सके तो और भी अच्छा है। यदि नहीं कर सके तो एटलीस्ट प्रतिदिन 1 माला जब आपको करना है, कब नहा धोकर पवित्र आसन पर बैठकर आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी देवी देवता का जप कर सकते हो। पूर्व की तरफ आपका मुख हो, पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ सूर्य का उदय होता है उसको पूर्व कहता है। पूर्व डायरेक्शन पर आपको अपना मुंह रखना है, आसन रखना है। आसन कोई भी हो, लाल, पीला या सफ़ेद, जो आपको पास अवेलेबल हो। ना हो तो एटलीस्ट ले लीजिए। जमीन पर बैठकर जप करने से दरिद्रता आती है। तो आपको आसन पर बैठना है। फिर आपको अगर संध्या वंदन आती है तो बढ़िया है, नहीं आती है तो एटलीस्ट भगवान से स्मरण करें कि मुझे कुछ नहीं आता, केवल मैं नाम अपनी राशि का मंत्र जप करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मुझे इसमें सफलता मिले। उसके बाद गणपति भगवान की 1 माला ओम गंग गणपते नमः। अपने गुरु, अगर कोई आपके कुल गुरु, आध्यात्मिक गुरु ने कोई मंत्र दिया हो तो उसका जप करना चाहिए। वो ना हो तो उस गुरु के अभाव में भगवान शिव को ही आदि गुरु ब्रह्मांड का माना गया है, उनके नाम का 1 माला मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव के कई मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, मृत्युंजय मंत्र हो गया, लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षरी काफ़ी सरल और आसानी से बोला जा सकता है। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 1 माला करें और उसके बाद मूल अनुभूत मंत्र जो है राशियों के वो करें। तो अब मैं 12 राशियों के मंत्र आपके सामने उच्चारण करूंगा। पहला आता है मेष राशि। उसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। या फिर दूसरा जो मंत्र है मेष राशि का वो है ओम ऐम क्लीम सौः। आप उच्चारण स्पष्टता से सुनिएगा, जब आपको ठीक ना लगे वापस चले जाएगा। मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी पढ़कर
उच्चारण कर सके। अब दूसरा मंत्र आता है वृषभ राशि का मंत्र। इसका मंत्र है ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। दूसरा मंत्र है वृषभ राशि का ओम ऐम क्लीम श्रीम। ये हो गया वृषभ राशि। अब मिथुन राशि का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और दूसरा मंत्र है मिथुन का ओम क्लीम ऐम सौः। अब कर्क राशि का मंत्र ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। और दूसरा कर्क राशि का मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम। अब पांचवी राशि आती है सिंह राशि। उसका मंत्र है ओम क्लीम ब्रह्मणे जगधाराय नमः। और दूसरा मंत्र है सिंह राशि का ओम ह्रीम श्रीम सौः। अब कन्या राशि। कन्या राशि का मंत्र है ओम नमो पिम पीताम्बराय नमः। और दूसरा मंत्र है कन्या राशि का ओम क्लीम ऐम सौः। अब तुला राशि जो सातवीं राशि है ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। और दूसरा मंत्र है तुला का ओम ऐम क्लीम श्रीम। आठवीं राशि आती है वृश्चिक राशि। मंत्र है ओम नारायण सूर सिंहाय नमः। और इसी का दूसरा मंत्र है वृश्चिक का ओम ऐम क्लीम सौः। नवीं राशि आती है धनु राशि। उसका मंत्र है ओम श्रीम कृष्णदेवाय उद्वसताय नमः। और उसका दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम सौः। अब आती है मकर राशि जो 10वीं राशि है ओम श्रीम वत्सल्याय नमः। और दूसरा मंत्र है मकर का ओम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम सौः। अब 11वीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि का मंत्र है ओम श्री उपेन्द्राय अच्युताय नमः। और दूसरा जो मंत्र है कुंभ का ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम। और 12वीं और आखिरी जो राशि है वो है मीन। उसका मंत्र है ओम क्लीम उद्धृताय उद्धारिणे नमः। और इसका दूसरा मंत्र है मीन राशि का ओम ह्रीम क्लीम सौः। तो इस प्रकार से आज मैंने 12 राशियों के जो अनुभूत मंत्र हैं वो आपके सामने स्पष्ट किए हैं। यदि संभव हो सके तो पुनश्चरण कीजिए जिसका विधान मैंने आपको बताया था। और पुनश्चरण के लिए बहुत सारे अलग अलग तिथियां भी होती, शुभ तिथि में भी जप करना चाहिए पुनश्चरण के लिए। पर यदि आपके लिए पुनश्चरण संभव ना हो तो आगे जो मैंने उच्चारण किया है, जो बताए गए किसी भी आपका जो नाम राशि का मंत्र हो या अक्षर हो, उस मंत्र को चयन करके नियमित एक माला जप करना ही करना है। जब इस तरह से आप करते हो और मेरे कहने पर केवल 1 साल तक इस नाम राशि का जप आप करके देखिए, 1 वर्ष तक, और कुछ भी मत कीजिए, और आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि बहुत सारी सुखद परिस्थितियां आने लगी हैं। चाहे काम ना हो तो मिलने लगा होगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे वो शांत हो जाएंगे, मन विचलित रहता होगा वो भी स्थिर हो जाएगा, आर्थिक अभाव होगा उसका अभाव खत्म हो जाएगा, और बहुत सारी आपके अनुकूल परिस्थितियां बनने लगेगी यदि आप अपनी राशि के अनुसार मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से करने से ही निश्चित ही अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त करें। और इसी शुभ आशीष के साथ मैं आज का ये पॉडकास्ट समाप्त कर रहा हूँ। मुझे सुनने के लिए बारंबार धन्यवाद। आप सब में बैठे उस ईश्वर परमेश्वर को मेरा बारंबार वंदन है।